Hi students, very good evening. Please accept my apology for this late video, but I wanted to make it a point that I upload one video of the Hindu newspaper, which is the most important paper when it comes to any preparation. So welcome to our Smartly YouTube channel by SSB Institute. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो. I hope everyone in the family is also fine. And as I have promised you that I would be uploading one Hindu newspaper, which is the national newspaper, the news analysis and how to read the newspaper. बहुत बच्चों के मुझे क्वेश्चन आते हैं जब भी हम लाइव लेक्चर लेते हैं कि सर पेपर में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, what are the important articles that we need to read which are relevant to the examination, वो मैं आज सब डिस्कस करूंगा. ठीक है? ओके ग्रेट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब लोग आप अपनी एसएसबी की बुक निकालो. मैं आप लोग से बार बार एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसबी की बुक अलग से बनाओ. डू नॉट हैव वन बुक. आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी उसी में हो रही है, आपका प्रिपरेशन ऑफ योर मास्टर्स प्रोग्राम भी उसी में हो रहा है, आपकी पर्सनल डायरी भी वही है. इट विल नॉट हेल्प यू. थोड़ा डिसिप्लिन रखोगे बच्चों, आई कैन प्रॉमिस यू ये एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली जनरल अवेयरनेस. ठीक है? सो अगेन आई एम टेलिंग यू that this video is made for all my students who are giving their defense examination, their central and state services, and especially for the IBPS examination and all the SSC examination that would be coming in the next 2021-2022. ठीक है? चलो मैं 12th of August का न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहा हूँ. क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसको जरा ध्यान देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स जो हेडलाइन है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. जब भी आप पेपर ओपन करोगे, वो डिजिटल हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबसे पहले हेडलाइन पढ़ना चाहिए. ठीक है? प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स नीड फॉर मोर टेस्टिंग ट्रेसिंग इन इफेक्टेड 10 स्टेट्स. इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं तुम लोग को बताता हूँ, ध्यान दो. देखो एक बात याद रखना कि फ्लैग का मतलब होता है एक वार्निंग देना. फ्लैग का मतलब होता है एक अलार्म बेल रिंग करना. तो उन्होंने कहा है कि मोर एंड मोर टेस्टिंग की जरूरत है. इंडिया, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इंडिया का जो ग्रेजुअल इंक्रीज है वो इंक्रीमेंटल रहा है, वो घट नहीं रहा है. हमारा कब ऊपर ही जा रहा है. ब्राजील का फ्लैटन अप हो चुका है, यूएस का गिर रहा है, बट हमारा पीक पे अभी तक पहुंचा नहीं है. हमारे इंडिया में आज भी 2000 to 2500 केसेस आ रहे हैं. आई बात समझ में? तो व्हाट इज द न्यूज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज सजेस्टिंग, ये हेडलाइन पढ़ना. एक्सपर्ट्स नाउ से that, remember this and understand this, that if we identify COVID-19 cases within 72 hours, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर हमने वो ट्रेस कर लिया पेशेंट को, तो उसका जो नंबर है वो कम होगा. बिकॉज वो पर्सन 72 आवर्स के अंदर बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, अपने परिवार को, फ्रेंड्स को, बाहर जाएगा ऑफिस में उनको. तो 72 आवर्स के अंदर अंदर कोविड के पेशेंट को ट्रेस करना जरूरी है. सो एक्सपीरियंस सो फार is that containment, contact tracing and surveillance are the most effective weapons against COVID-19. COVID-19 को अगर मारना है तो तीन चीज की जरूरत है: कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड सर्वेलेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. वैक्सीनेशन आएगा, अभी तक आया नहीं है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लिख लो. मैं जो पॉइंट बोलता हूं उसको लिख लो, डाउनलोड कर लो ये वीडियो. दिस इज मेड स्पेशली फॉर यू. ये क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जामिनेशंस में. ठीक है? सो डोंट टेक अ चांस. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. तीन चीजें. सो हु आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट चीफ मिनिस्टर? ओके, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर, YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, याद रखना, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, एंड चंद्रशेखर राव इज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर. तीनों ने कमेंट दिया हुआ है, यस वी विल बी हेल्पिंग द प्राइम मिनिस्टर. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट और सर्वेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है? ऑल राइट. एयरपोर्ट फायर टीम, ये आर्टिकल क्या है, जरा इसको पढ़ते. फ्यूल वाज गशिंग आउट, रिकॉल्स ऑफिशियल. तो एक प्लेन क्रैश हुआ है केरला में, जस्ट टू गिव यू लिटिल क्लैरिटी. ठीक है? प्लेन स्किड हो चुका था केरला के एयरपोर्ट पे लैंड करते करते, एंड कुछ 11 लोग उसमें से मर चुके हैं, बट yes, because of very heavy rainfall. Okay, Putin declares world's first COVID-19 shot. व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है, याद रखना. ठीक है? What is the name of the vaccine? Sputnik 5. लिख लो, ये 110% क्वेश्चन पेपर में आने वाला है. Sputnik 5.
रशिया क्लेम करता है कि हमने फर्स्ट कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है। ऑल राइट, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर भी वो ट्राई किया। तो स्पुतनिक 5 इज द नेम, दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन, ऐसा रशिया क्लेम कर रहा है। अभी तक देखो, वो वैक्सीन बनाया तो है, रशिया क्लेम भी कर रहा है, पर जब तक वैक्सीन देने के बाद वो पेशेंट को कोरोना वायरस जब दिया जाएगा, एंड इफ इट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स, दैट मींस दैट पेशेंट इज सेफ। ठीक है, तो हमने दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी देख लिए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट और दूसरा है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, हैज स्पुतनिक 5 डिक्लेयर्ड। ठीक है, ग्रेट, सुपर। आई होप तुम लोग लिख रहे हो, सिर्फ देखना नहीं, पढ़ते भी रहो। ठीक है, ओके ओके। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैगरिंग, ये कॉर्नर में एक छोटी सी मुझे न्यूज दिख रही है और मुझे बहुत मजेदार है ये न्यूज, और मुझे चाहता हूं कि तुम लोग इसको समझो। Daughters have equal right to property according to Supreme Court. It is one of the most remarkable news in 2020 according to Hindu Succession Act. इसको लिख लो बच्चे लोग, ये 110% क्वेश्चन पेपर में आएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये एक एक्ट है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जायदाद जो हमारे मम्मी पापा की है वो हमें मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ बेटा नहीं, बेटियों को भी हक है। रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डॉटर्स विल गेट इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी। दिस विल क्वेश्चन विल कम। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, लिखते रहो जो जो पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूं अभी हिंदू में से, और क्या क्या है इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर में, सुपर। ओके बच्चे लोग, ये लिखो, जम्मू एंड कश्मीर टू गेट 4G एक्सेस इन लिमिटेड मैनर। जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट है, वहां पर अभी तक सिर्फ 3G नेटवर्क चल रहा है, 4G नेटवर्क नहीं दिया गया हुआ। ओके, नाउ व्हाट इज 4G एक्सेस का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। बच्चों तुम लोग सब लोगों को तो पता ही है कि हमारे इंडिया में 1G 2G 3G तक अभी आ गया है, फोर्थ जनरेशन सब लोग यूज करते ही हैं। बट हमारे इंडिया में रिलायंस जियो कंपनी ने फिफ्थ जनरेशन फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट भी लेके आ गया है। देयर आर 3 कंट्रीज जिसमें 5G है, याद रखना, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, चौथा इंडिया, और फिफ्थ पांचवा है चाइना। ये 5 कंट्रीज में फिफ्थ जनरेशन आ चुका है ना। व्हाट डज फिफ्थ जनरेशन मीन कि सुपर हाई स्पीड इंटरनेट के वजह से ड्राइवरलेस कार्स, हॉस्पिटल्स में रोबोटिक ऑपरेशंस, ठीक है, कंपनियों में सुपर हाई स्पीड इंटरनेट के वजह से आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फास्ट हो जाएगा। आजकल घर पे बैठे बैठे, अच्छा तुम लोग को पता नहीं, अगर मैंने सड़क पिक्चर मालूम है सब लोगों को, संजय दत्त की, अगर नहीं पता है तो गूगल करो। हॉटस्टार पे सड़क टू पिक्चर हैज कम ऑन हॉटस्टार। इसका मतलब ये हुआ है कि आजकल के मूवी जो थिएटर में नहीं, अभी तुम्हारे मोबाइल फोन में आएंगे। ओके, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट फिफ्थ जनरेशन हमारे घरों घरों में आएगा। स्मार्ट होम्स, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट कार्स। ठीक है, सो हॉस्पिटलाइजेशन में इंटरनेट फैसिलिटी बहुत जरूरी है। तो जम्मू एंड कश्मीर को भी चाहिए, बट अभी सरकार कह रही है कि अभी सिर्फ 4G आएगा, फिफ्थ जनरेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आर्मी प्रोबिंग सोफियन एनकाउंटर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीथिंग पॉलिटिकल एनकाउंटर ज्यादा मत डीप में पढ़ना। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज मुझे दिख रहा है, इसको जरा ध्यान देना बच्चे लोग। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका नाम है श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है, फॉर्मर, याद रखना, फाइनेंस मिनिस्टर, 2 टाइम्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे वो। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट रहे 5 ईयर्स के लिए, और ही इज अ भारत रत्न। ठीक है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सो ठीक हो जाएगी। इज वन ऑफ द फैंटास्टिक इंडिविजुअल्स। मेरे टाइम में इतना बढ़िया पॉलिटिशियन और क्लीन पॉलिटिशियन मैंने कहीं नहीं देखा यार, सुपर। ओके ओके, strict diet and checkup away from families, checks up. So what do you mean by checkups? Checkups का मतलब होता है नाकाबंदी। ठीक है, so what does this mean कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15th of August को, तो नाकाबंदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे दिल्ली में।
दिस इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट। ठीक है, जर्नलिस्ट टंडन क्वेश्चन इन कनेक्शन दिल्ली राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना एनीथिंग पॉलिटिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट। बीजेपी कांग्रेस हमें नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में, तो ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके ग्रेट, आई होप यू आर मेकिंग ऑल द नोट्स। एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट वर्कर्स, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सुपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा बैंक इन कोविड-19? बच्चे लोग ये तुम लोगों को दिख रहा है, ये क्या है पता है तुम लोगों को? दिस इज प्लाज्मा टेकन अप और टेकन आउट फ्रॉम हमारे खून में से, फ्रॉम आवर ब्लड। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? आई टेल यू। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या होता है मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये फर्स्ट दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, हमारे महाराष्ट्र बॉम्बे में भी स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ व्हाट डज प्लाज्मा थेरेपी मींस? देखो क्या होता है ना, और इसको समझने की कोशिश करो। ये जो प्लाज्मा है ना, ये हमारे खून में से लिया गया हुआ है। जो जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, उनके जो आरबीसीज हैं, वो आरबीसीज को पता है कोविड-19 कैसे टैकल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खून में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, हमारे डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? जितने भी डिजीजेस हमको होते हैं उसको फाइट करना। ठीक है, अभी एक बात याद रखो, अगर समझो ए पर्सन को, बंदे का नाम ए है, उसको कोविड-19 हो गया, बी को कोविड-19 नहीं हुआ है। ए कोविड-19 हो जाने के बाद क्या करेगा ए वाला पेशेंट, कि उसके जो खून में डब्ल्यूबीसीज है, वो डब्ल्यूबीसी को अभी पता लग गया है कि भाई कोरोना वायरस अगर वापस आया तो मुझे उसको मारना कैसे है, क्योंकि हिज बॉडी इज इम्यून टू दैट वायरस। एक बार आपको कोविड-19 हो गया ना, आपको दूसरी बार नहीं हो सकता, दोबारा नहीं होगा। अगर कोविड-19 दोबारा आपको हुआ तो याद रखना, आपके डब्ल्यूबीसी उसको मार देंगे। तो जो हेल्दी पेशेंट है, उनके डब्ल्यूबीसी को पता ही नहीं है मारना कैसे है, तो वो क्या करते हैं, जो कोविड-19 पेशेंट रिकवर हुआ है, उनके डब्ल्यूबीसी को उठाते हैं और हेल्दी पेशेंट में डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो डब्ल्यूबीसी मल्टीप्लाई होता है हेल्दी पेशेंट के अंदर, और वो अगर कोविड-19 हुआ तो मारना चालू कर देगा। समझ में आई बात? मैं फिर से समझाता हूं। पेशेंट ए है, जिसको कोविड-19 होके वो रिकवर हो चुका है, इसका मतलब उसके बॉडी में इम्यूनिटी आ चुकी है। इम्यूनिटी कौन लाता है? डब्ल्यूबीसी लाती है। तो उसके डब्ल्यूबीसी उठा के, जिसको कोविड-19 नहीं हुआ है, होने के चांसेस है, उसके बॉडी के अंदर डाल देते हैं। आई बात समझ में? तो क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार हमको तो कोविड-19 मारना आता है, तो ऐसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है सोसाइटी की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं है, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट यू अगेन, डोंट वरी। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कोने में देखो न्यूज मिला, मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा कोने कोने के न्यूज पकड़ के चलो, क्लियर हो जाओगे। इजराइल, ये कंट्री का नाम याद रखना। इजराइल कंट्री, याद रखो, इज वन कंट्री जो एग्रीकल्चर और मेडिकल रिसर्च में सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है, इनका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है ना बच्चे लोग, इतना ऊपर है कि पूछो नहीं। तो अब लिख लो तुम लोग, इजराइल इज नाउ गोना यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू हेल्प कोविड-19। दुनिया का पहला प्रथम देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोविड-19 के पेशेंट्स को हेल्प करेगा। आई बात समझ में? और ये देखो क्या लिखा है, एज अ पार्ट ऑफ इजराइल इंडिया कोऑपरेशन, किसके साथ? एम्स के साथ। फुल फॉर्म लिखो एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। राइट इट डाउन। इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे इंडिया के एम्स के साथ एसोसिएशन करके कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी बना रहा है। बस आपको इतना याद रखना है। एम आई क्लियर? वेरी गुड, फैंटास्टिक।
टू अरेस्टेड इन असॉल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हमको बीजेपी कांग्रेस नहीं करना है। आईआईटी बॉम्बे सुपर टॉवर नॉट इम्पोर्टेंट। प्री प्ली कोरोना ओवन नॉट इम्पोर्टेंट। ये याद रखना बच्चे लोग, कुछ भी पॉलिटिकल, अभी ये देखो पंजाब डीजीपी पार्शियलिटी इन ड्यूटी, ये पॉलिटिकल है, ये नहीं लिखना है तुम लोग। पंजाब चीफ मिनिस्टर सिक्स पैसेज टू फिल रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। यूजीसी डिसीजन ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है, अगेन पॉलिटिकल है, मत लिखो। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन आसाम, ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं वही ले रहा हूँ जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। आदित्य ठाकरे इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने सेंटर को बोला है कि सेवरल एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब ये होता है, लिख लो, हु इज आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे इज यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। He has written a mail, or he has written to union minister. He is a cabinet minister. आदित्य ठाकरे इज स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, और उन्होंने सेंटर के एनवायरमेंट मिनिस्टर को लिखा है, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, याद रखो। इतना ही लिखा है कि भैया कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जरूरी नहीं है आपको उसको एंटी एनवायरमेंट ही लिखना है, ठीक है। ओके, अगेन इट्स लिटिल पॉलिटिकल इन नेचर, तो ज्यादा इस पे ध्यान मत देना, आपको सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर कौन है ये याद रखना है। ओके, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। वी ऑल लव इंडिया। हमारे ये प्यारे भारत का जो फोटो लिया है, ये इनसैट सैटेलाइट ने लिया है, ये देख रहा है। ये फोटो को पब्लिश किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने, ठीक है। तो हमारे ये जो बॉम्बे है, दिल्ली है, कोलकाता है, सदर्न इंडिया है, रेन इज नाउ फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, याद रखना। साउथ वेस्ट मानसून विंड केरला से लेके ऊपर जाता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आई है, ठीक है। दिल्ली में भी बहुत धुआंधार बारिश होगी, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, इनसाइड सैटेलाइट। ओके बच्चे लोग, लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट मोर करंट। डाइज इन रोड एक्सीडेंट, दिल्ली हाई कोर्ट। एक्सीडेंट हो या पॉलिटिकल हो तो हमें लिखना नहीं है। अच्छा, अगर टाइम मिले हिंदू पेपर को डाउनलोड करना, और द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, प्लीज इसको एक बार पढ़ो। हालांकि तुम्हारे इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर कल को ऐसे आया, सी आईबीपीएस मेंस में आपको ऐसे टाइप करना पड़ता है, ठीक है। फॉर सीडीएस एंड एनडीए स्टूडेंट्स और गिविंग डिफेंस लेक्चरेट में ये काम आएगा। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म एक समान, ठीक है। राजीव भरगवा ने ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, सुपर है। आई हैव रिटन अ मेल टू हिम आल्सो, सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू रीड द आर्टिकल्स। ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ने से इंग्लिश भी अच्छी होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, लिख लो बच्चे लोग, इंडियाज पॉपुलेशन डेटा एंड अ टेल ऑफ टू प्रोजेक्शंस। बस इतना ही तुम लोग को एक पॉइंट याद रखना है इस पूरे आर्टिकल में। मुझे सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट लगी, जो वो ये है, इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? बच्चों को, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्टिलिटी को बोलने का अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहता हूँ, एक माँ बाप की क्षमता बच्चों को पैदा करने की कितनी थी पहले। तो हमारे दादाजी के टाइम पे 1950 में, ठीक है, इट वाज 6 चिल्ड्रन। TFR मतलब हमारे दादाजी और हमारे नाना जी, दादी दादा, ओके, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, तब 1950 में जो फर्टिलिटी था वो 6 था। मतलब एवरेज कपल एट दैट टाइम यूज्ड टू गिव 6 डिलीवरीज, वेरी हेल्दी बेबीज। इसलिए हमारा देश आज 135 करोड़ है। ओके, और अभी करेंटली इट इज 2.2, याद रखना ये। ओके, सो TFR, दैट इज टोटल fertility rate was 6 in 1950. In 2020 it is, remember, only 2.2. बहुत अच्छा आर्टिकल है, पढ़ा है मैंने। आर्टिकल इज बाय सोलंडे देसाई, फैंटास्टिक आर्टिकल, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, ठीक है। हिंदू पेपर के जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे नेट पे मिल जाएंगे, सो याद रखना, हिंदू पेपर पढ़ा करो, ठीक है। लेट अस सी विद इन आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, डेमोक्रेसी कैप्चर, अच्छा आर्टिकल है, पॉलिटिकल है, बट अगेन हमें पॉलिटिकल पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, फॉर लॉकर रूम्स
classrooms, various educational interventions will be enabled to move towards gender equity, equality. Okay, this is also important. नहीं इतना ठीक है. China strengthens Siam. ठीक है. Again international news अभी मुझे नहीं लेना है. No green shortcuts. ठीक है. जरा वीडियो को पॉज करके इसको एक बार है ना पढ़ लेना. अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस इसको पढ़ लो एक बार. पॉज करना और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना 1 2 3 4 5 6 पॉज करके इसको एक बार पढ़ लो. ठीक है. मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि पढ़ने लायक है, समझाने लायक नहीं है. तुम लोग आराम से समझ जाओगे. केरला बैटल्स मॉनसून डिजीजेस एंड द वायरस. ठीक है. सो याद रखना डेंगू और लेप्टोसिरोसिस. ओके. लेप्टोसिरोसिस एंड डेंगू, मच्छर से होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा है केरला में. याद रखना 6000 केसेस कर्नाटका में, 1800 तेलंगाना में और 9000 केसेस आंध्र प्रदेश में. आई बात समझ में? So these are the two major diseases apart from COVID-19 जो southern states में फैल रहे हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर फ्लैग नीड्स मोर टेस्टिंग, ये तो हमने कर ही लिया है. इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है क्या? लेप्रेसी एंड लेप्टोसिरोसिस में फर्क होता है बच्चों, तो मिक्सअप मत करना. 3 bodies recovered not necessary. लैंग्वेज क्राइटेरिया CIFS नहीं है ये. इसरो साइंटिस्ट नो. जी ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर 4G एक्सेस लिमिटेड. ठीक है. ये सब हमने कवर अप कर लिया है. MLA बीजेपी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल है. हमको बीजेपी नहीं करना है. सुप्रीम कोर्ट मर्जर जरूरी नहीं है. प्रणब मुखर्जी की तबीयत ठीक नहीं है, हमने पढ़ लिया. ओके, लेट मी टेक अप एनीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ओके, ये जरा ना यहाँ पर ध्यान देना. ओके, डिलीवर राशन इन एरियाज हिट बाय फ्लड्स, पासवान. ठीक है. ओके, नाउ रामविलास पासवान इज फ्रॉम बिहार. वो हमारे यूनियन फूड मिनिस्टर है. देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग होता है, फूड मिनिस्टर अलग होता है. एग्रीकल्चर मिनिस्टर का काम क्या होता है? बच्चे लोग लिख लो, ये एग्जाम में आएगा. एग्रीकल्चर मिनिस्टर का काम होता है फूड प्रोडक्शन बनाना, राशन बनाने का काम होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का. फार्मर्स को सपोर्ट करने का काम होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है यूनियन फूड मिनिस्टर का. दोनों में फर्क है. एग्रीकल्चर मिनिस्टर का काम है फार्मर्स को सपोर्ट करो ताकि वो उत्पन्न करें. यूनियन फूड मिनिस्टर का काम है जो बनाया है फार्मर्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का. आया समझ में? अब यहाँ पर 2 पॉलिसी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर एक इंडिविजुअल को, यहां पर देखा, हर एक इंडिविजुअल को नवंबर 31 तक 10 किलो का राशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. आई बात समझ में? और ये जो फ्लड इफेक्टेड एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दरभंगा करके एक जिला है बिहार में, वहां पर ये बाढ़ आई है. डू यू सी? अरे सॉरी, 1 सेकेंड. ये रहा. ठीक है, ये दरभंगा है. देखो, कंप्लीटली पूरा डिस्ट्रिक्ट पानी में चला गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट पानी में. दरभंगा बिहार. मैंने आपको बताया था ना, इनसाइड का जो फोटो आया है जो IMD लेती है वो है. ओके बच्चों, ठीक है. सो याद रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हु डिक्लेयर्स दैट? यूनियन फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान. ओके, महाराष्ट्र रिलाय ऑन साई बाबा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिकॉर्ड सुशांत, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है. इंडियन अफगान ऑफिशियल डिस्कस, नहीं नहीं नहीं. हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल माय डिफेंस स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग हिंदू पेपर. लिख लो, द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू गेट 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट. ठीक है, वर्थ 8700 करोड़. लिखा तुम लोग ने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ये पॉइंट पर सिर्फ ध्यान देना. द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, याद रखना हमारे इंडिया में DAC ही काम करता है प्रोक्रूटमेंट करने का. आर्म्स, एम्युनिशन, गोली बारूद, शिप, सबमरीन, बुलेट से लेके बुलेट प्रूफ जैकेट तक DAC का काम है. DAC किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, हेडेड बाय एन IAS ऑफिसर.
ये दिख रहा है तुम लोगों को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 उसका नाम है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, ये एयरक्राफ्ट का नाम है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगा इसको। ऑर्डर किसने दिया है? Who has given the order? Order has been given by the Defense Ministry under Defense Acquisition Council. तो डिफेंस मिनिस्ट्री डीएसी को बोलता है भैया 8,700 करोड़ हमने दिए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या करेगा? इट विल मेक एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। आई बिलीव, मुझे लगता है टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट 70 बनने वाले हैं। पोस्ट क्लैरिफिकेशन 70 बीटीए विल बी इनिशियली प्रोक्योर्ड, ठीक है, 70 इन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा पैनल टू डिस्कस वैक्सीन लॉजिस्टिक, यस, क्वेश्चन ऑफ एथिकल क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिबेटेड ऑन 12th of August, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अंडर नीति आयोग, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंसान का नाम याद रखना, ठीक है। राहत इंदौरी, ये बहुत ही पॉपुलर पोएट रहे हैं, एंड ही इज एन उर्दू पोएट। और मुशायरा जब हम बोलते हैं ना, ये इनके शो में भी आए थे, कपिल शर्मा के शो में आए थे, ओके, फैंटास्टिक, इनके वीडियोस देखो, यू विल लव इट, ओके। 1950 2000 ही रिसेंटली टाइम, ठीक है। देयर कुड बी अ क्वेश्चन दैट विल कम, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं 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 नहीं, ये सब एडवर्टाइजमेंट है, ये सब टाइम वेस्ट है। डॉक्टर हु मेक्स इंक, नो 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 नो, कार्टून बिर्टून मत देखो। चाइना एक्सटेंड्स हांगकांग पैनल, याद रखना जैसा हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, ठीक है, वैसे चाइना में हांगकांग एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों कहते हैं कि डिस्प्यूटेड है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा ही है, था और हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो वो कोई, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो सकती। बेरूसलम ऑपोजिशन लीडर फ्लीज अब्रॉड आफ्टर क्लैशेस, इंपॉर्टेंट। ट्रम्प लीव्स मीडिया इवेंट आफ्टर man is shot near White House, important। Lebanon government warned of explosives, याद रखना, लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ था, सो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, वो अभी लेबनान को हेल्प कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ, यहाँ पर नाम याद रखना तुम लोग, प्रेसिडेंट माइकल आउन एंड प्राइम मिनिस्टर हसन दायब, ये दो बंदों का नाम याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेबनान इजराइल के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा थाईलैंड स्टूडेंट टेक्स डेथ फीटर्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट रिवैम्प टू प्रोलॉन्ग बैंक्स एसेट इक्विटी सर्टेनिटी फिच, ठीक है। these are important news, but I will explain it to you when I start taking economics का current affairs very regularly. Supreme Court ruling on daughters' rights, wake up call for family businesses, yes. June industry output, ये important है। इंडस्ट्री आउटपुट मतलब हमारे इंडस्ट्री ने कितना प्रोडक्ट बनाया है, तो 16% ईयर ऑन ईयर श्रिंकिंग, श्रिंक्स मतलब 16% कम हमने डेवलपमेंट किया हुआ है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड इनफ्लोज 91,000 करोड़, बताता हूँ मैं तुम लोग को म्यूचुअल फंड इनफ्लो का मतलब क्या होता है। आई विल टेक अ प्रॉपर लेक्चर एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैंडेमिक टू हसन इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस। इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि ये जो गोडाउन दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रकों में भरा जा रहा है, पर ये जो ट्रक में भरा जा रहा है ना, जितना भी फूड ग्रेन्स बना है, ये हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। तो वो वापस लाने के लिए हमारा जो सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन जो हमारा सिस्टम है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, आईपीएल टीम्स टू फ्लाई, याद रखना आईपीएल हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है, आईपीएल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दुबई, यूएई। फुटबॉल में नॉट बी दैट पॉपुलर, बट ठीक है, पढ़ लो एक बार। बॉक्सर, हाँ, ये पढ़ लेना, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली। Okay, approval has been sought and we are assessing things.
Olympic. Vikas Krishnan and Satish Kumar, unknown, broke quarantine protocol. Okay. ये इम्पोर्टेंट है क्या? ओके, हमारा जो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है, तो सैंटियागो निएवा, इन इंसान का नाम रखो, ये कोच है सैंटियागो निएवा, एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग, ये हमारे इंडियन बॉक्सर्स को कोचिंग देते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस वन नेम. Mandeep Hospital as per oxygen level drop. ठीक है, चलो. I believe yes, more or less it has been cleared. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द हिंदू पेपर. मुझे आशा है आप लोगों को ये समझा होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है. ऐसे हिंदू पेपर पढ़ा जाता है आधे घंटे के अंदर. आधे घंटे में लोग 3-3 घंटे पढ़ते, पता नहीं भाई क्यों पढ़ते हैं, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई होप टू सी यू सून. एंड इसको रिकॉर्ड करो, डाउनलोड करके रखो, and more importantly notes बनाओ. ठीक है, any questions put in the comment box. God bless you all. Take care of yourself. Bye bye.